क्या फ्री कर रखा है अरविंद केजरीवाल ने? क्या फ्री कर रखा है बेमतलब काम में? हमें दिल्ली वालों को फ्री चाहिए ही नहीं। आप टैक्स भरेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारा काम होना चाहिए। सरकार से यही कहना जाए, फ्री की चीज छोड़ के रोजगार की तरफ ध्यान दे। हाँ, केजरीवाल की सरकार तो हम तो झूठी ही मानते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि वो कोई काम कराती है। कूड़ा कचरा सब यहीं पे ढेर लगा हुआ है। मक्खी मच्छर, बच्चों के पोल्यूशन के कारण सब बुरा हाल कर रखा है दिल्ली का इस केजरीवाल ने। गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल इस्तीफा दें या फिर जेल से चलाएं सरकार, दिल्ली वाले दे सकेंगे अपनी राय, आपने बताया तरीका। आम आदमी पार्टी ने कहा कि आबकारी मामले में अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है तो वह जेल से सरकार चलाएं या फिर इस्तीफा दे दें। इसी मुद्दे को लेकर मैं भी केजरीवाल कैंपेन चलाकर लोगों के बीच जाएंगे और उनकी राय लेंगे। यह अभियान दिल्ली के सभी 2600 पोलिंग स्टेशनों पर 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार को घेरने के लिए अपना प्लान बताया है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि पार्टी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। आइए आपको सुनाते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ कहा। आम आदमी पार्टी ने 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक दिल्ली के अंदर सभी 2600 पोलिंग स्टेशंस पे मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन चलाने का निर्णय लिया है। मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से कल जिसकी शुरुआत की जाएगी, हमारे सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी पार्षद, सभी पार्टी के पदाधिकारी और सभी जो हमारे मंडल स्तर पे इसके लिए, इस कैंपेन के लिए टीमों का गठन किया जा रहा है। सभी 2600 पोलिंग स्टेशंस पे ये घर घर जाएंगे, लोगों से उनसे बात करेंगे। इसके लिए एक पैम्पलेट पार्टी ने ये तैयार किया है। ये पैम्पलेट जो है वो सभी लोगों को दिया जाएगा घर घर जा करके। जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी कोई भी फैसला जनता से बिना पूछा नहीं लेती। जनता से पूछे बिना कोई फैसला नहीं लेती है। और आम आदमी पार्टी ने इस कैंपेन के माध्यम से एक सिग्नेचर कैंपेन हम शुरू करने जा रहे हैं, उसकी बुकलेट है। इस सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से घर घर जाकर लोगों से संवाद करेंगे, लोगों से, दिल्ली के लोगों से राय लेंगे कि आपने अपना कीमती वोट देकर अपने बेटे, अपने भाई, अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। अगर आज भाजपा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करती है तो क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए? गिरफ्तारी के बाद सीएम इस्तीफा दें या फिर नहीं, इसी कड़ी में सीएम केजरीवाल के समर्थन में 21 से 24 दिसंबर तक सभी 250 वार्डों में जनसंवाद होगा। आपने कहा कि हम लोगों को बताएंगे कि किस तरह से भाजपा दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की साजिश कर रही है। आपको बता दें कि वर्ष 2013 में अरविंद केजरीवाल ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में जनमत संग्रह को लेकर कहा था कि जाहिर तौर पर आप जनमत संग्रह के जरिए सरकार नहीं चला सकते, लेकिन साल में 1 बार 2 बार अगर कोई बड़ा फैसला होता है तो मुझे लगता है कि लोगों से सलाह लेने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि जनमत संग्रह या फिर जनमत के माध्यम से आप कोई अलोकप्रिय निर्णय नहीं ले सकते हैं। मैं उससे असहमत हूँ। उन्हें नहीं पता कि जनता कैसे काम करती है। हमने ऐसी सार्वजनिक बैठकें की हैं और कुछ सबसे अलोकप्रिय फैसले लिए हैं। एकमात्र शर्त यह है कि आपको ईमानदारी के साथ सभी फायदे और नुकसान लोगों के सामने रखने होंगे। अरविंद केजरीवाल बतौर 8 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, लेकिन इन निर्णयों में उन्होंने कोई भी जनमत संग्रह नहीं कराया, विशेषकर शराब नीति को लेकर। लेकिन अब शराब घोटाले में नाम आने के बाद जनमत संग्रह कराने जा रहे हैं।
आइए हम आपको सुनाते हैं कि जनता क्या कहती है इस मामले पर। क्या फ्री कर रखा है अरविंद केजरीवाल ने, क्या फ्री कर रखा है बेमतलब काम में। और बातों में ध्यान लगाया जा रहा है, इन बातों में कोई ध्यान नहीं है। सड़क टूटी हुई पड़ी है, आदमी परेशान है, कई गिर जाते हैं, ठीक है, कई लोग गिर जाते हैं, यहाँ आया कि नहीं है। नहीं, वो लंदन पेरिस बनेगा तो सड़कें बनेगी, तो लंदन पेरिस बनेगा तो हम कब कह रहे हैं नहीं बनाओ, बनाए अच्छी बात है जी, इससे बढ़िया क्या बात हो उसके। अरे क्या बनाएंगे, वो भी बिजली आप पानी में आप गरीबों के लिए तो बस वही चाहिए, बाकी देश के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। सरकार तो यही कहना जाए फ्री की चीज छोड़ के रोजगार की तरफ ध्यान दे, रोजगार नहीं है, बस यही कहना चाहेंगे सरकार तो, और क्या कहना है। ना कोई काम करने को राज्य नहीं, ना एमएलए ना निगम पार्षद। नत्थोपुर में जाके देखो बहुत बुरा हाल है, नालियों का पानी रोडों पर आया पड़ा है। हाँ जी हाँ, लंदन सपनों में देखो, लंदन 45 करोड़ रुपए का मकान में लगा रखा, लंदन ही तो बना रखा अपने लिए, गरीब जनता के लिए तो कुछ भी नहीं है यहाँ। आप दिल्ली के ही रहते हो? दिल्ली का रह रहा हूँ मैं तो, यहाँ पे सारी समस्या हो रही है जी, रोडों से, काम धंधे से, हर चीज से हर आदमी परेशान हो रहा है। परेशान है जाता है, ना कोई रोड की व्यवस्था, ना कोई व्यवस्था। ये बताओ क्या कर रही है यहाँ की सरकार, मेरी समझ में राग ना आ रहा, ये बताओ है। सारे नाले खोद रखे हैं, इतने परेशान है, बहुत ज्यादा है कि नहीं है। हाँ, केजरीवाल की सरकार तो हम तो झूठी ही मानते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि वो कोई काम कराती है। आज गांव के हालात ऐसे हैं जैसे बिहार की हालत होती है, बिल्कुल। जो जितने भी ये मतलब बने हुए हैं सब कोई काम नहीं कराते, बिल्कुल भी अच्छी सरकार नहीं है केजरीवाल की। और रोड बनाने में तो इनका बिल्कुल भी हाथ नहीं। और ये फ्री वाला राज बिल्कुल ही बेकार है। हम तो चाहते हैं कि ये सब बंद हो फ्री और काम हो दिल्ली के अंदर। तो आप तो क्या कहते हैं? बिजली का बिल भर सकते हैं हम, लेकिन ये रोड खराब नहीं पसंद कर सकते बिल्कुल भी। और कूड़ा कचरा सब यहीं पे ढेर लगा हुआ है, मक्खी मच्छर, बच्चों के पोल्यूशन के कारण सब बुरा हाल कर रखा है दिल्ली का इस केजरीवाल ने। लंदन पेरिस वाली कहावत नहीं, वो झूठ बोलता है, सारी एक नंबर का झूठा इंसान है। हमें नहीं, हमें कोई फ्री नहीं चाहिए, हमें दिल्ली वालों को फ्री चाहिए ही नहीं। आप टैक्स भरेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारा काम होना चाहिए। दिल्ली को अच्छा बनाओ और तरक्की करो। बिल्कुल बिहार के गांव बना के रखे हुए, कोई नहीं कह सकता कि ये दिल्ली के गांव है। वहीं इसी मामले को लेकर दिल्ली के गोंडा से बीजेपी विधायक अजय महावर ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति और प्रदूषण पर जनमत संग्रह न कराने की आलोचना की। और आप भी सुनिए कि क्या कहते हैं महावर। केजरीवाल सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जेल से सरकार चलाने के लिए वो एक कैंपेन अभियान 1 तारीख से 20 तारीख तक चलाने वाले हैं। दिल्ली के लिए इससे कोई शर्मसार घटना हो नहीं सकती कि एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा है, एक सरकार जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है, उसको अगर कानून जेल का रास्ता दिखाता है तो उसके लिए कैंपेन अभियान चलाने की बात की जा रही है। आप ईमानदार होते तो आप शराब पॉलिसी लाने के पहले इस कैंपेन अभियान को चलाए होते। आपके अंदर जरा भी दिल्ली वालों की चिंता होती तो आज पर्यावरण के लिए आप कैंपेन अभियान चलाते। लेकिन आपको सत्ता लोलुपता इतनी हो गई है कि आप भ्रष्टाचार के मकर जाल में फंस करके आज जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। आपको ना कानून पर भरोसा है, ना संविधान पर भरोसा है, ना न्यायालय पर भरोसा है। बहुत शर्म की बात है कि 2-2, 3-3 मंत्री आपके जेल में हैं और आप उनका भी बचाव कर रहे थे। और आपके चोर की दाढ़ी में तिनका ये साफ नजर आ रहा है कि आपने चोरी की है। अली बाबा 40 चोर की कहानी में पहले भी कह चुका हूं, 40 चोर अंदर जा चुके हैं। अली बाबा की बारी है, दिल्ली तैयार है भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने के लिए।